नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनू और फ्रेंड्स यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी हार्ड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, एक प्रकार से हार्ड टाइम मैनेज करेंगे जो कि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, क्योंकि अभी जो होली वगैरह चल रही है इस वजह से क्या है, टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इस वजह से मैं आपको यहाँ बनाना पड़ रहा है, जो कि टाइम टेबल क्या है आपके साथ मेरा ही बना रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना टाइम टेबल क्या रहने वाला है पर डे, अब मैं आपको टाइम टेबल दूंगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, और जब तक एग्जाम पर पहुंचेंगे ना तब तक हम 150 प्लस कर चुके होंगे। ठीक है, 150 प्लस ज्यादा की बात कर रहा हूँ, इससे मैं आज 150 कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि 140 145 150 जाता रहता है टारगेट, तो मैं सोच रहा हूँ कि 250 प्लस हर बार में अपना जाए तो बेहतर है। ठीक है, तो जो लोग एक प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और पर डे वीडियो के अनुसार टारगेट बनाकर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हम आराम से 250 प्लस कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो रहेगा, ठीक है, जो मतलब टारगेट है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कि आज का हमारा क्या रहे, कल का जो है 23 का। ठीक है, कल 23 से स्टार्ट करेंगे और बहुत बेहतर विकास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सब लोगों ने री एग्जाम दे रखा है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, री एग्जाम सबने दिया है। अब हमें क्या है, हमने पढ़ तो सब रखा है। ठीक है, वो हमें याद नहीं हो रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है, बार बार हमें याद कर रहे हैं फिर भी याद नहीं हो पा रहा है। तो उसी के लिए एक प्रकार से एक मोटिवेशन देने के लिए, क्योंकि हड़कंप मचेगा यहाँ पर, क्या मचेगा, मैं तैयारी करूंगा, आप तैयारी करोगे, अरे आप वो तैयारी ना कर ले ज्यादा, कि वो तैयारी कर ले ज्यादा, है ना। तो इस वजह से हम लोगों में क्या होगी, कंपटीशन होगी यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस कंपटीशन को थोड़ा सा हार्ड लेवल बनाने के लिए ये कुछ करना चाह रहे हैं, जो कि हमारे स्कोर और से बेहतर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हार्ड टाइम मैनेज, आपको पहले से कह रहा हूँ हार्ड होगा भाई, मैं पहले से कह रहा हूँ आपसे। जो लोग नए नए प्रकार से इस लाइन में उतरे हैं, ठीक है, कि री एग्जाम नया नया देंगे, तो वो तो बेहतर नहीं होगा उनके लिए, और जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग तैयारी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक है, वो आप कर सकते हो। अब डे 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, डे 1 ही होगा हमारा पहला ही। ठीक है, हार्ड टाइम मैनेज डे 1 में हम क्या देखने वाले हैं, 23/3/2024 का ये डे है, मतलब कल का डे है। कल हमें क्या क्या फॉलो करना है वो यहाँ पर हम देखेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। गोल हमारा, मतलब हम पहली बात है, ये आपके लिए विकास से मोटिवेशन थॉट हो जाता है कि हम तो किताबों के कीड़े हैं, किताबों के कीड़े बनना है तभी इस वीडियो को देखना है, वरना भाई आप जा सकते हो। ठीक है, तो किताबों के कीड़ों वालों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे 250 प्लस की हमारी जंग रहेगी कि हम 250 प्लस एग्जाम में भी करें। ठीक है, अगर 250 प्लस नहीं भी करते फिर भी हम 140 से 145 का आराम से कर जाएंगे, और फर्स्ट वाले बैच में आराम से यहाँ से चले जाएंगे हम। ठीक है, तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। ठीक है, जो हमारा री एग्जाम है उसका हमारा गोल रहेगा। चलो हम चलते हैं, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना है। मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगली वीडियो में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, सिंपल यहाँ पे फटाफट हम चलते रहेंगे अभी। ठीक है, तो बढ़ते हैं। सीधी बात, अपना जो चैनल है आपको पता ही है, ध्येय अर्जुन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। अपना तो ध्येय है कि अर्जुन की तरह, है ना, मतलब बाण जाना चाहिए तो मछली की तीर में, मछली की आंख में जाना चाहिए, इधर उधर बाण नहीं आना चाहिए, है ना। तो वही मछली की, मतलब मछली की आंख का निशाना बनाएंगे, अपना के लिए शरीर का निशाना नहीं बनाना है, अपने लिए आंख का निशाना बनाना है, जो कि 100% हम कवर कर पाएं और 100% हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, बेहतर अच्छी प्रकार से, और फर्स्ट बैच में आराम से हम जा सकें। ठीक है, तो हमारा 250 का टारगेट है, सीधी बात है, स्ट्रेटजी हमारी 250 की रहेगी, इससे नीचे कोई टारगेट है नहीं अपना। टाइम क्या है, पहले टाइम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद में बताता हूँ आज क्या क्या पढ़ना है हमें। टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये रहा अपना टाइम। भी रुक जा भाई, क्यों रुक रहा भाई, रुकना परमिट। चलो ये अब ले लो टाइम। ठीक है, अब ये अपने टाइमिंग आपको बता दूं, ये टाइमिंग कैसा कैसा स्ट्रेटजी हमने बना रखी है। ठीक है, ये अपनी स्ट्रेटजी ऐसे पढ़ता हूँ, वैसे आपकी स्ट्रेटजी बना रखी है यहाँ पर भी। तो बात करते हैं, इतना आपको भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है तभी आपको 250 प्लस कर पाओगे, वरना 250 प्लस की गारंटी नहीं है। तो बात करते हैं यहाँ पर, सुबह से हम स्टार्ट करेंगे, सुबह 6 बजे उठेंगे। सुबह 6 बजे से हम 7 बजे तक क्या करेंगे, पुलिस व्यवस्था, जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे री एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आपको हमें क्या पढ़ना है, हमें 6 से 7 बजे तक पुलिस व्यवस्था पढ़नी है। एक घंटे में काफी कवर कर लेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे पुलिस से। ठीक है, जीएस में तो हम 2 से 3 क्वेश्चन आराम से यहाँ से कवर कर चुके होंगे। ठीक है, जब तक एग्जाम होगा आराम से 1 घंटे में ही। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम यूपीजी के पढ़ेंगे, कितने, 7 बजे से 9 बजे, 2 घंटे आराम से बहुत होते हैं, क्योंकि 2 घंटे में हम, पता है हमें यहाँ पर यूपी करंट बहुत पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, और बात करते हैं यूपीजी के, दोनों को हम आराम से कवर करते रहेंगे 2 घंटे के अंदर। 2 घंटा बहुत होता है यूपीजी के लिए। ठीक है, उसके बाद हम 9 बजे खाना स्टार्ट करेंगे, 8:30 बजे तक खाना खा लेंगे, थोड़ा बहुत जॉगिंग कर सकते हैं 15 मिनट में खाना खा लो, 15 मिनट थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो यहीं पर। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर मतलब 9:30 से स्टार्ट करेंगे जीके जीएस, और कब तक, 12 बजे तक, मतलब 3 घंटे यहाँ पर हम 2.5 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, 2.5 घंटे क्या लिख रहा हूँ मैं भी, है ना, सॉरी। तो 2.5 घंटे में क्या करेंगे, 2.5 घंटे तक हमें क्या पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है। ठीक है, बहुत होता है 2.5 घंटे जीके जीएस के लिए। ठीक है,
उसके बाद में हम 12 बजे से 12:30 तक हम क्या करना है, खाना खाना है, ठीक है। फिर 12:30 से फिर स्टार्ट हो जाना है विज्ञान के लिए। जैसे विज्ञान को हम सिर्फ 1 ही घंटा देंगे, 1 घंटे में काफ़ी विज्ञान हम पढ़ चुके हैं, अब तक एग्जाम होगा, ठीक है, आराम से कवर कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 1:30 से करंट अफेयर पढ़ेंगे। हमारा 1.5 घंटा जो रहेगा वो करंट अफेयर के लिए रहेगा। 1.5 घंटे तक हम कवर करंट अफेयर पढ़ेंगे। और करंट अफेयर में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अभी हम अगले बताने वाला हूँ कितना पेज पढ़ना है, क्या क्या करना है, ठीक है। तो 1.5 घंटे में हमें करंट अफेयर कवर करना है, ठीक है। फिर 3 बज जाएंगे हमारे, 1.5 घंटे के बाद 3 बज जाएंगे, और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये 6:30 क्या है, मतलब यहाँ पर 1 घंटे का लंच है। अगर आप 30 मिनट दे सकते हो तो यहीं पर आप पढ़ भी सकते हो, आधे घंटे में खाना खा सकते हो, ठीक है। मगर मैंने आपको यहाँ पर 1 घंटे दे रखा है, चलो यहाँ पर 6 कर लो, ठीक है, 6 कर लो, 6 कर लो। 3 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर 3 घंटे मिलेंगे हिंदी पढ़ने के लिए। 3 घंटे हिंदी, क्योंकि हिंदी भाई अच्छा है, लेवल भी अच्छा आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो हमें मतलब किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, 3 घंटे हिंदी को देंगे। 3 घंटे हिंदी बहुत हो जाएंगे, सारी रचनाएं सब कुछ हम थ्योरिकल एक एक निचोड़ करके आराम से पढ़ चुके होंगे, अब तक एग्जाम होगा, ठीक है। हम पता है कि 33-35 प्लस आराम से क्वेश्चन कर जाएंगे, जब तक हम रिकॉल करते रहेंगे, अच्छी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। तो 35 प्लस कहीं नहीं गया है, हो सकता है तो 37 भी ठोक के आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मगर 35 तो 100% आराम से कर चुके होंगे, कोई टेंशन नहीं होगी 35 की, तो ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 7 से, फिर हो जाएंगे तुम्हारे 1 घंटा रेस्ट ले लिया, इसमें थोड़ा बहुत घूम फिर आओ, जॉबिंग कर लो, ठीक है। बाकी बात है, कहीं भीड़ में आपको घूमना नहीं है, सीधी बात है, भीड़ में, दोस्तों में, ठीक है, और बगैर गर्लफ्रेंड वगैरह पे यहाँ पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है जब तक एग्जाम ना हो, मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार। क्योंकि जब तक आपका माइंड, देखो घर से बाहर नहीं जाना है, सीधी बात ये है, घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है, घर से बाहर नहीं जाना है, ओनली घर में ही रहना है जब तक एग्जाम ना हो। तो ये अपनी स्टडी है, ठीक है। उसके बाद करते हैं 7 से लेकर 9 बजे तक हम क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ने वाले, मतलब गणित पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 7 से 2 घंटे मैथ बहुत हो जाएगा, और कहाँ से पढ़ने वाले वो बता दूंगा। फिर बात करते हैं, फिर 9 हो जाएगा, 9 से लेकर 40 तक, मतलब 9 से लेकर 12 बजे तक 3 घंटे क्या देंगे हम, 3 घंटे देंगे रीजनिंग को। रीजनिंग बहुत अच्छा है, इसको प्रकार से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको बताया 55 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 3 घंटे में आराम से कवर कर चुके होंगे, काफ़ी कवर कर लेंगे 3 घंटे के अंदर। कम से कम 7 से 8 क्लास आराम से पढ़ सकते हो। अगर लेंदी होंगी 1.5 घंटे की, 2 क्लास तो पढ़ सकते हो 3 घंटे के अंदर, ठीक है। तो 2 से 3 क्लास पढ़ सकते हो आराम से, क्योंकि हम लोग रिवाइज कर चुके होंगे, सब चीज़ रिवाइज कर चुका है, हमने कर रखा है, तो बस रिवाइज करना है, ठीक है। टेस्ट लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, और अपने रिवाइज करता है। और 40 मिनट जो उसके थ्योरिकल देंगे वो हम अगले देखने वाले हैं। तो ये अपना स्टडी है, टाइम मैनेज है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और अपने यहाँ पर बनाकर रख सकते हो कि हाँ इस समय में पढ़ना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, हमें कल का टारगेट क्या है। कल का टारगेट जो है वो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, खींच लेना, ठीक है। कल का पहले सुन लो, कल के हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो भाई, कल हमें बात करते हैं 23/3/2024 का जो टारगेट वो हमने बनाया है, ठीक है, कि क्या क्या टारगेट हमें अचीव करना है। तो बात करते हैं जीके जीएस में हमें क्या पढ़ना है, मानव अधिकार पढ़ना है, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो हम जो 100% बनने वाले हैं क्वेश्चन, हम सर उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो मानव अधिकार क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ने वाले हैं, एक क्वेश्चन हम कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, पूरा की पूरा जीएस 2.5 घंटा जो हमें मिलेगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मानव अधिकार पढ़ेंगे, अच्छी प्रकार से पढ़ चुके होंगे, इतनी पता है, ठीक है। उसके बाद करना है पुलिस प्रशासन, 2 पेज पढ़ेंगे पर डे, जो हमारा सुबह था, ठीक है। पुलिस प्रशासन जब हम पढ़ेंगे तो सिर्फ 2 ही पेज पढ़ेंगे, 2 पेज से अधिक पढ़ा, 2 पृष्ठ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 2 पृष्ठ भी काफी हो जाएगा, मुश्किल से 50-60 पृष्ठ ही होंगे, उनको आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जो भी आपके पास होंगे। 2 पेज पढ़ लो या 2 पृष्ठ पढ़ लो, चलो ऐसा करो 2 पेज छोड़ो 2 पृष्ठ पढ़ो, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटे में 2 ही पृष्ठ पढ़ सकते हो अच्छी प्रकार से, और पीछे का रिकॉल भी करना होता है साथ में। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या करना है अभी, तो यहाँ पर बात करते हैं पुलिस प्रशासन की, बात करते हैं 2 पृष्ठ पढ़ सकते हो, ठीक है, आराम से। फिर यूपीजीके में हमें क्या पढ़ना है, यूपीजीके में कल की बात करते हैं, 2 पेज जो भी आपके नोट्स हो उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। 2 पेज जो भी आपके नोट्स बना रखे हो आपने, या आप किसी क्लास लेते हो और वहाँ पे नोट्स बनाते हो, तो हमें क्या करना है, 2 पेज पढ़ना है उसके। और उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, इसी के अंतर्गत ही आपको किसी क्लास लेना है तो इसी के अंतर ही लेना है, इधर उधर से टाइम नहीं है कोई भी, ठीक है। इन्हीं में आपको क्लास लेना पड़ेगी, इन्हीं आपको पढ़ना पड़ेगा, एक चीज छोड़कर एक चीज पढ़ना पड़ेगा, मगर वो फिर कवर करना पड़ेगी आपके साथ में ही दूसरे दिन के लिए। तो बात करते हैं 2 पेज, क्योंकि आपको पता है री एग्जाम से पहले आपने सब कुछ नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। हो सकता है तो करंट पढ़ते हो 1 आध घंटा, और 1 आध घंटे को 15 मिनट में आराम से ले लेते हो स्पीड में, ठीक है। तो 2 पेज हमें पर डे पढ़ना है, जो हमने नोट्स बनाए थे पहले उनको। और बात करते हैं एक हम क्या पढ़ेंगे, कानपुर नगर, कल हम पूरा खत्म कर चुके होंगे, मतलब एक जिला को लेकर चल रहे हैं हम पर डे, ठीक है। तो कानपुर नगर हम कल पढ़ेंगे साथ में, पहले कानपुर नगर पढ़ेंगे, उसके बाद में अपनी जो भी नोट्स है, क्योंकि हमने पहले रिकॉल कर रखे हैं, बस उनको रिवाइज करना है, एक बार 2 पेज रिवाइज करेंगे, ठीक है। इतना हमें कल करना है यूपीजीके के अंतर्गत। उसके बाद करते हैं विज्ञान में हमें क्या पढ़ेंगे, जो साइंस है अपनी, उसमें बीमीए फार्मूला, क्योंकि आपको पता है अभी जो रेडियो ऑपरेटर हुआ था उसमें बीमीए फार्मूला से क्वेश्चन बन रहे थे, तो बीमीए फार्मूला हम उठाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन सकता है, ठीक है। तो बीमीए फार्मूला को हम क्या करेंगे, 2 दिन में कवर करेंगे, तो हम आधा दिन कल करेंगे, आधा दिन परसों। तो आपको क्या करना है, आपको आधे मतलब यहाँ पे या तो आप लिख सकते हो, ठीक है, बीमीए फार्मूला 1 घंटा है आपके पास, 1 घंटे में आप लिख कर पढ़ भी सकते हो, ठीक है,
कोई ऐसा कुछ नहीं, लिखना नहीं है कुछ। आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर देखो शॉर्ट वीडियो में सब कुछ बीम फार्मूला पढ़े रखे हैं, उसमें स्क्रीनशॉट खींचो, बस उन्हीं को रिवाइज करना है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है लिखने फिरने में। तो बात करते हैं विज्ञान में हमें क्या करना है। बीम फार्मूला आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, किसी भी शॉर्ट वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं, वो आराम से फुल होते हैं लिखे हुए, उन्हीं की इसके स्क्रीनशॉट लेना है, उन्हीं को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आराम से आप उनको पढ़ सकते हो, लिखने उड़ने की कोई जरूरत नहीं है कहीं से भी, ठीक है। तो बीमी फार्मूला हम पढ़ लेने हैं, ठीक है। हम आधा कल करेंगे, आधा परसों करेंगे, 2 दिन में बीमे फार्मूलों को अच्छी प्रकार से याद कर लेना है, छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अगले बात करते हैं, अगले हमारा आ जाती है करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है हमें, हम जनवरी को ही कवर करेंगे सबसे पहले। तो जनवरी के 2 पेज, अगर 2 पेज भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, 2 पेज पढ़ेंगे, और हम 5 दिनों में हमें क्या करना है, जनवरी को पूरा की पूरा घोल कर पी जाना है, ठीक है। या ध्यान रखो, जो जनवरी है वो 5 दिन है आपके पास, 5 दिन में आप कुछ भी करो, कल का कल से स्टार्ट होगा, और 5 दिन के अंदर पूरी जनवरी को चाहे 2 पेज पढ़ो आप, चाहे 3 पेज पढ़ो, चाहे 1 पेज पढ़ो, 5 दिन में पूरा की पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, ये समझ लो, ठीक है। 5 दिन में जनवरी खत्म करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद फरवरी स्टार्ट करेंगे 5 दिन के बाद में। तो ध्यान रखना, ये 5 दिन में याद करना है, चाहे आप 2 पेज पढ़ो, चाहे 2 पृष्ठ पढ़ो, जो भी आपका हो, उसके अनुसार हमें 5 दिन में जनवरी करंट अफेयर खत्म करना है। अब आप जो भी जिस प्रकार से आप पढ़ सकते हो उस प्रकार से पढ़ सकते हो, ठीक है। मेरा तो 2 पेज है, 2 पेज पढ़ना है मुझे, जनवरी खत्म करना है, ठीक है। चाहे 2 दिन में कर दूं, 4 दिन में कर दूं, और 2 दिन में रिवाइज कर लूं उसके लिए, क्योंकि मेरी याद हो जाए, मैं तो इस प्रकार से पढ़ लूंगा, ठीक है। अब अपना आप देख लेना, मुझे 5 दिन में बस कवर चाहिए। अगले बात करते हैं हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ना है, हिंदी की रहेगी स्टडी। देखो ये 50 रचनाएं तो हम पर डे पढ़ेंगे, चाहे वही रिकॉल कर लो, तीन दिन वही रिकॉल करते रहो, 50 रचनाएं है ना, तो 50 रचनाएं हमें याद हो जाएंगी, चाहे 3 दिन पढ़ो, 5 दिन पढ़ो वही रचनाओं के लिए। मुश्किल से कितनी रचनाएं होंगी, 700-800 रचनाएं होंगी। 700-800 रचनाओं को अगर हम 5 दिन 50 रचनाएं पढ़ते हैं, तो 10 दिन की 1 रचना हो गई, 10 दिन में 1 रचना है, ठीक है। मतलब 1 दिन में 10 रचनाएं हो गई। तो वही 50 अगर हम एक 10 पढ़ेंगे तो हमें याद नहीं होंगी। अगर हम वही 50 पर डे पढ़ेंगे तो हमें वो सारी की सारी 50 के 50 याद कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें 50 रचनाएं पर डे पढ़ना है, ठीक है। तो आप टारगेट बना लो कि 3 दिन हमें वही 50 रचनाओं को याद करना है, ठीक है। तो ये हमें 50 रचनाएं पर डे पढ़ना है, ध्यान रखना। और 3 दिन में हम रिकॉल करेंगे रचनाओं के लिए, जो भी आपने नोट्स बनाए हो उन्हीं में से कह रहा हूं, ठीक है। जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे सभी ने, ठीक है, इतना मैं कह रहा हूं आपसे, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनमें 3 दिन तक हमें 50-50 रचनाओं को पढ़ना है, उन्हीं के लिए रिकॉल करना है, जो कि 3 दिन में हमें आराम से याद है, रिपीट करते रहे तो याद हो जाए, ठीक है। अगले बात करते हैं, 2 पेज हमें अपने नोट्स, जो भी आपने नोट्स बनाए हो, चाहे आपने कुछ भी बनाया हो, नोट्स के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे रोज। अब देखो कुछ लोग क्या होंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो नोट्स एक प्रकार से हैं, ठीक है, नोट्स हैं। तो मैं कह रहा हूं जो नोट्स आपने अलग से बनाए हैं थ्योरिकल वाले, थ्योरिकल मतलब क्या होता है, जो आपके जो उससे साहित्य से संबंधित होते हैं, साहित्य से संबंधित हमें 2 पेज पढ़ना है पर डे, क्योंकि साहित्य की भूमिका ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा यूपीएसआई में 15 क्वेश्चन, 40 में से 15 क्वेश्चन साहित्य से आए थे। तो हमें क्या करना है, 2 पेज पर डे अपने नोट्स के पढ़ना है साहित्य के, ठीक है। और उसके बाद हमें रस में 2 दिन में खत्म करना है, 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में, ध्यान रखना, कल भी रस पढ़ेंगे, परसों भी रस पढ़ेंगे, 2 दिन में रस को हमें बिल्कुल खत्म कर देना है। 30 दिन में हमें क्या करना है, 30 मिनट हमें बर्तनी लगाना है, ये 30 मिनट तो देना ही देना है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि हम 10 दिन में सारी बर्तनी को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमें 30 दिन में क्या करना है, 30 दिन में बर्तनी पढ़ना है, ठीक है। 30 मिनट हमें बर्तनी को देना ही देना है, क्योंकि बर्तनी बहुत गलत होती है, ध्यान रखना, 30 मिनट नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बर्तनी ज्यादातर गलत होती हैं, और अनेकार्थी शब्द। इसके बाद मैं कह रहा हूँ जब बर्तनी खत्म हो जाएंगी, थोड़ी सी हमें आने लगेंगी, 15-20 दिन, 15 दिन या 10 दिन, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में इसी में हम क्या जोड़ देंगे, इसी में अनेकार्थी शब्द जोड़ देंगे 10 से 15, जो कि आराम से हम याद कर लेंगे 3-4 दिन में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ बर्तनी पर फोकस करेंगे भी, क्योंकि बर्तनी गलत हो रही है, ठीक है। आपको पता है आपकी भी होती होंगी, अच्छी बात नहीं है, तो इसको आपको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। और बात करते हैं क्लास 1, हमें मतलब एक क्लास हमें कहीं ना कहीं से ले लेना है। कोई भी टेस्ट आपका हो, चाहे एग्जामपुर से हो, चाहे आप कहीं से हो, आप 15 या 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर ले सकते हो क्लास आराम से स्पीड में, ठीक है। तो हमें एक क्लास लेना है पर डे हिंदी की, वो तो लेना ही लेना है, ठीक है। अब इतना आप जो भी कुछ कर सको, मैं तो इसी तरह करता हूँ, वो मैं दे रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे 50 रचना पढ़ना है, अपने नोट्स के 2 पेज पढ़ना है, जो भी आप नोट्स बनाए हो, 30 मिनट आपको बर्तनी देना है, रस हमें 2 दिन में खत्म करना है, कल और परसों में। और बात करते हैं एक क्लास किसी की भी, चाहे एग्जामपुर की हो, चाहे WRW की हो, चाहे अड्डा की हो, किसी की आप ले सकते हो, ठीक है। एक क्लास हमें क्लास लेना है किसी की भी अच्छी, ठीक है। उसके बाद करते हैं गणित में क्या लेना है, गणित में LCM HCF, जो LCM HCF है उसको 2 दिन में हमें खत्म करना है, कितने, 2 दिन में, ध्यान रखना, 2 दिन में LCM HCF हमें खत्म करना ही करना है, जो कि हम आराम से 30 दिन के अंदर सारा की सारा गणित पढ़ चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। तो LCM HCF जो हमारे नहीं होंगे हमसे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे फिर हम।
तो अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ, और जो आपसे नहीं हो उनकी स्क्रीनशॉट लेते रहना कि हमसे ये हुआ है, इसको हम रिवाइज करेंगे फिर, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ 2 दिन में हमें खत्म करना है। हमें ये नहीं कि सब पढ़ना है, हमें जो आता है उसको स्किप करना है, जो नहीं आता है उसको पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है, उसके बाद में स्क्रीनशॉट खींचना है उसी का, ठीक है, उसकी पीडीएफ बनाना है फिर। अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आप खुद से पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। रीजनिंग तो आपके ऊपर है, अभी आप कहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद में थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है, कल थ्योरी में हम संसद, जो देशों की संसद है उसको याद करेंगे, क्योंकि आपको पता है अस्पता संबंध जो है वहां से क्वेश्चन बनता है, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हमें छोड़ना नहीं है। थ्योरी को हमें 40 मिनट देना है लास्ट के, ठीक है। तो ये अपना हो जाता है एक प्रकार से कल का टारगेट, ठीक है। तो कल का टारगेट है अभी अपना ये वाला, इसको वहां पे खींचो, ठीक है, फोटो खींचो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कल से, फिर ये टारगेट, ठीक है। टारगेट यहां से है स्टार्ट, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। कल से ये अपना टारगेट है, और कल का टारगेट मैंने बता दिया है, कल हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि औरों से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे, ध्यान रखना, औरों से ज्यादा ही पढ़ना है हमारे लिए, ठीक है। जब तक औरों से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे पीछे रह जाएंगे। तो ये अपना टारगेट है कल का, इसका फोटो खींच लो, कल से ये फार्मूला सुबह से फॉलो करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और ये अपना टाइम टेबल मैंने बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले, और आपका अब आप कहोगे हमें क्या कहाँ से क्या क्या चीज़ पढ़ना है, मैं आपको मैथ बता सकता हूँ, बाकी आपके नोट से पढ़ना पड़ेगा आपके लिए खुद, ठीक है। तो ये है आपका एक प्रकार से कौन सा चैनल है, मैं कहाँ से पढ़ता हूँ, मैं आपको बता दूँ, ये चैनल है बेस्ट, ठीक है। चैनल बहुत अच्छा है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे भाई का चैनल है ये एक बंदे का किसी का चैनल है भी, ठीक है। ये दे रखा है, ठीक है, सुजीत सॉल्यूशन, मतलब ये अच्छा पढ़ाता है मैथ बहुत मस्त पढ़ाता है, ये हाथ से लिख के पढ़ाता है, और एक भी टाइप का क्वेश्चन छोड़ता नहीं है बंदा, आराम से इससे पढ़ सकते हो। मैथ की 7 से 8 क्लासें हैं, एलसीएम एचसीएफ की, आप समझ सकते हो, 8 से 8 घंटे दे रखे हैं इसने, और कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, और आराम से पढ़ोगे, एक एक टाइप बंदे ने खोल के पढ़ा रखा है, और इसमें अभी स्टार्ट किया जल्दी ही में, ठीक है। तो आप एलसीएम एचसीएफ उसके 7 से 8 वीडियो डाउनलोड कर लेना है, 4 आज करना है, 4 कल करना है, 2 दिन में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम टाइम ऑफ वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, ये आपको मैथ से यहाँ से पढ़ना है, बाकी आप रीजनिंग कहीं से भी पढ़ सकते हो, चाहे आरडब्ल्यू से पढ़ो कहीं से। ये अपना जीके का सब्जेक्ट है, ठीक है, मैं लिख रखा है क्योंकि मुझे बहुत जरूरी है, और जो वर्तमान में भी आए हैं, ठीक है, जो अपना एग्जाम हुआ था 2024 वाला, उसमें क्या क्या चीज़ पूछा गया था, इसको मैं उठाने वाला हूँ। अभी मैंने मानव अधिकार उठा लिया है, कल हम मानव अधिकार खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम डे वगैरह लेंगे। ये मेरा कल परसों जो एग्जाम हुआ था, कब संडे को हुआ था ना, अभी संडे को हुआ था, उसका ये मेरा वो है, ठीक है। कल उस दिन का टारगेट है मेरा, ये मैंने इतना अचीव किया था, ठीक है, मतलब 26,000 बच्चों में 96, ठीक है। तो मैंने कितने कवर किए थे, 130 कवर किए थे मैंने, ठीक है। अटेम्प्ट कितने किए हैं भाई, अटेम्प्ट कहाँ गए, ठीक है, अटेम्प्ट जोड़ दो इनको लिए, ठीक है। तो मतलब 41 अटेम्प्ट किए थे मैंने, 141, जिसमें से 130 सही गए थे, ठीक है। टोटल टारगेट इतना 11 गलत भी चले गए थे भाई, ठीक है। तो ये अपना टारगेट है, ठीक है, जो इस संडे को किया था। इससे पहले संडे आपको दिखा दूँ, इससे पहले संडे का ये वाला है मेरा, ठीक है। और जब मैं एग्जाम देने गया था उससे एक दिन पहले बहुत पता नहीं प्रेशर हो जाता है, साला कम हो जाता है। अब प्रेशर समय उस समय मेरा ये था, ठीक है, जब एग्जाम दिया था, जब पेपर देने गए थे उससे दो तो नहीं लगाए थे मैंने, क्योंकि 2 लगाने से पहले छोड़ दिए थे मैंने, क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत बढ़ रहा था दिमाग पे, तो मैंने इसको छोड़ दिया था फिर, ठीक है। उसके बाद में ये मेरे पहले के हैं, ठीक है। जब एग्जाम में जब उसमें ऐप में कुछ दिक्कत चल रही थी उस समय की बात है, मतलब हर बार में मैंने पास किया, ये मेरे दोस्त का है, ठीक है, ये मेरे दोस्त करता है, ये उस पर टेस्ट सीरीज पर, ठीक है, मैं इसमें लगाता नहीं हूँ, ये बंदा लगाता है। तो इस पर इसके भी अच्छे थे, मगर एग्जाम इसके सही नहीं गया, ये समझ सकते हो। जब एग्जाम हुआ था उससे पहले की बात है, तभी मैंने काफ़ी अचीव किया था इस समय। तो मतलब हर बार में मैंने एक प्रकार से कट ऑफ तो पार की ही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, आप यकीन कर सकते हो भाई, ठीक है। तो नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बेहतर पढ़ना है, तो ये अपना हो जाता है कल का स्टडी, जो परसों का है वो मैं कल दूंगा शाम के लिए, ठीक है। एक दिन पहले मतलब शाम को आपको दे करूंगा, जब आप लेटरिंग वगैरह कुछ वगैरह करते हो उस समय टाइम जो निकालते हो उसमें आप इसको देख लेना है, बाकी समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप पढ़ाई के समय इसको देख रहे हो, ठीक है, तो इसको पढ़ाई के समय नहीं देखना है। जो खाली समय है, खाना वगैरह खा रहे हो उस समय खोल के देख लिया कि हाँ भाई ये हमें कवर करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बस इतना करना है, ठीक है। तो बस इतना हो जाता है अपना। कल का कल देखेंगे, कल शाम को आपको वीडियो आ जाएगी कि भाई परसों आपको क्या अचीव करना है, ठीक है। तो कल के लिए ऑल द बेस्ट, सबको अचीव करना है इसके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।